करके एक गांव है, हम वहाँ आए। जो फर्स्ट रेस्टोरेंट था वहाँ रुके एंड ट्राई किया, बट कोई नेटवर्क कवरेज नहीं था, सो वी कुड नॉट कनेक्ट टू एनीवन। शाम के 6:30 बज रहे थे, बाइक भी नहीं चल रही थी, तो 2 किलोमीटर हम यहाँ पे इसको खींच के लेकर आए ऊपर बाइक को। गाइस, इस कार को बाहर निकालने में 14-15 घंटे लगे, इंक्लूडिंग अ कंप्लीट नाइट। इनको यहीं पे रुकना पड़ा पूरी रात साइड में कैंप लगाकर। क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ से हमें बाइक निकाल दिया ना, वहीं से पाइप निकल के आते हैं। यहाँ से जाने का फायदा नहीं ना, बाइक को तो पता नहीं चलेगा कितने फ्लो से निकाल दिए। तो बोल रहे हो कि घुसा दें? मैं बोल रहा हूँ यहाँ तो उसी से पैदल पहले एक बार चेक करके आते हैं, मेरे को घुसा देते हैं। 2 बंदे हैं, बाइक को तो नहीं जाने देंगे। गाइस, अपनी एक मोटरसाइकिल निकल गई है, हिमालयन निकाल दिया अपन ने एक, और अभी वो खुश हो रहे हैं, उन्होंने भी एक हिमालयन निकाल दिया। एक और बाइक रहती है अपनी। बहुत ज़्यादा चिलिंग वाटर है, इसमें पैर सुन हो गए हैं एकदम, दोनों से रेड भी हो गए हैं। तो कोशिश करते हैं अब ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिक्कत यह है, जो दूसरी बाइक है वो FC है। हिमालयन में जो पावर है वो उसकी टॉर्क जनरेट करके वो उसको पुश करती है, जिससे थोड़ा निकाल पाती है। देखते हैं MC कैसे करती है। जहाँ पे अटको ना वहाँ रोक लेना, मैं आ जाऊँगा।
हेलो गाइस, थोड़ा सीरियस सीन हो गया था। ये वाली बाइक है जो सामने वाटरफॉल है, रिवर चल रही है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिवर था और ये गिर गई थी वहाँ पे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा भारी बाइक है, तो हम 2 ही लोग हैं, बैकअप भी नहीं था और वाटर का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। उसके बाद ये बाइक तो हमने निकाल ली, बट उस बाइक को निकालने में काफ़ी दिक्कतें आई। सारा सामान ठीक है, उसके ऊपर शूज़ निकाल दिया मैंने, अपने स्लीपर्स पहन लिए, पूरा सब ठीक है। फ़ोन भी पानी में गिर गया था, चल रहा है। 3-4 क्रॉस कर चुके हैं, ये आगे देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है। गाइस यहाँ पे ये बाइक फंस गई थी, 1-1.5 किलोमीटर लेकर आए हैं इसको, चल नहीं रही अब ये भाई यहाँ पे लोकल आइट है, ये यहाँ पे वो कर रहे हैं, यहाँ पे रहते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, बट कोशिश कर रहे हैं। हेलो बोल दो भैया। गाइस गुड मॉर्निंग। गाइस काफ़ी कुछ है शेयर करने को। पिछले 12, 14, 18 आवर्स में काफ़ी कुछ हुआ। कनेक्ट नहीं कर पाया था मैं क्योंकि रेंज नहीं थी। दूसरा वॉज नॉट अ वेरी स्मूथ डे फॉर अस। तो जब नुब्रा से पैंगोंग जाते हैं, सो देर आर सो मेनी रिवर क्रॉसिंग्स ऑन द रोड। तो उन रिवर क्रॉसिंग्स की वजह से वी वर एबल टू मेक इट थ्रू ऑल ऑफ देम, बट लास्ट वाली में मेरी हिमालयन का पिछला टायर फंस गया, जिसकी वजह से वो गिर गई रिवर में। और फिर वहाँ से उसको काफ़ी, हम 2 ही लोग थे, काफ़ी वाटर का फ्लो भी काफ़ी तेज़ था, काफ़ी मुश्किल से उसको खड़ा किया, फिर उसको बाहर निकाला। बहुत टाइम लगा, 15-20 मिनट लगे। थोड़े स्क्रैचेस भी आए, पूरे गीले भी हो गए और कुछ इंजरीज हुई, बैक में जर्क आ गया। तो ये सब हुआ थोड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा बुरा लग रहा था। बट देन उसके बाद जो सबसे बुरा हुआ कि उसके बाद ये बाइक चल ही नहीं रही थी। तो नाउ आई डू नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट बाइक्स, तो मुझे पता नहीं चला हो क्या रहा है। बट रेस जा रही थी, बट बाइक नहीं चल रही थी, तो आई रियलाइज कुछ तो दिक्कत है। सो फ्रॉम दैट प्लेस 2 किलोमीटर शायोक करके एक गांव है, हम वहाँ आए। जो फर्स्ट रेस्टोरेंट था वहाँ रुके एंड ट्राई किया, बट कोई नेटवर्क कवरेज नहीं था, सो वी कुड नॉट कनेक्ट टू एनीवन। शाम के 6:30 बज रहे थे, बाइक भी नहीं चल रही थी। तो 2 किलोमीटर हम यहाँ पे इसको खींच के लेकर आए ऊपर बाइक को। उसके बाद ट्राई किया, नहीं चली। रात में 9, 9:30 बजे यहाँ से कोई क्रॉस कर रहा था, जिनके पास एक मैकेनिक था, तो उन्होंने बताया कि इसकी क्लच प्लेट चली गई है। अब क्लच प्लेट चली गई है, दैट मीन्स क्लच के बिना ही गियर लग रहे थे, और जिसकी वजह से ये चल नहीं पा रही थी। बट अभी सुबह मॉर्निंग में मैं आया तो दोबारा से बाइक, तो रात को यहीं स्टे किया हमने पहली बात तो, एंड सोचा कि सुबह विल गो टू द नियर बाय सिटी एंड विल लुक आउट फॉर मैकेनिक्स, एंड एट द सेम टाइम आई टॉक टू द बाइक एजेंसी फ्रॉम वेयर वी टुक द बाइक, बिकॉज दे नीड टू सेंड द बैकअप टू अस. So it was a pretty difficult night, but it is a very bright morning, and it's good that I came here, and luckily bike group came and they had mechanic as well. So I told him this is the issue, clutch नहीं चल रही है and ये बाइक जिसकी वजह से चल नहीं पा रही है. They saw it and 2 लोग थे वो, तो पहले चला के देखा नहीं चली. फिर उसके बाद उसने कुछ तो एक जो राइट साइड में क्लच वाला वायर होता है उसको थोड़ा टाइट किया, एंड लकीली इट्स वर्किंग नाउ. तो क्लच प्लेट पूरी नहीं गई थी, बच गई थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से द बाइक इज़ इन अ रनिंग स्टेट नाउ, एंड वी आर प्लानिंग अ गुड डे अहेड. लेट अस सी हाउ इट गोज. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जस्ट वन थिंग, yesterday I said that we'll be going from Nubra to Turtuk, from Turtuk to Pangong, which is 300 kilometers. But कल ये सब हुआ तो we could just cover 210 kilometers. So for today we were thinking कि जब तक बाइक ठीक नहीं हुई थी we'll be going directly to Leh and will not be covering Pangong. But now if we know the bike is in a running condition, so we're planning for Pangong today, and post that we'll go to Leh. So it's like 70 kilometers from here is Pangong, and from there around 130-140 is Leh. So we'll try to cover this distance today, and by evening we'll try to reach Leh, and I'll keep updating you guys what is happening. But this is the incident which I wanted to share, because
this was a difficult night for us, and but the people are very supportive here. So we did not have any bookings here, so we just directly went to one house and they gave us shelter for the night, and that was, it's good. And let us see how it goes. Thank you so much, guys. Bye.